तो चलो शुरू किया जाए। अभ्यास 8 तो कक्षा 8 ये समांतर रेखा है। अभ्यास 9 है। अभ्यास 9 समांतर रेखा है। देखो जी बता दे, समांतर रेखा है ऐसी दो रेखाएं जो कभी न मिले। ऐसी दो रेखाएं जो कभी ना मिले। अच्छा बताओ, कभी हाईवे पे गए हो? हाईवे पे हाईवे पे देखा होगा, साइड में किनारे साइड में सफेद पट्टी बनी रहती है, ये भी चौड़ी, और एक दूसरी साइड सफेद पट्टी बनी रहती है। क्या पट्टी कभी मिलती है? कभी मिलती है? हाईवे पे नहीं, ऐसे नॉर्मल किसी रोड पे देखोगे तो एक साइड में सफेद पट्टी इधर रहेगा, एक साइड सफेद पट्टी इधर होता है। तो कभी मिलते देखा है किसी मिले? नहीं मिलती ना। जहाँ तक रोड बना हुआ है वहाँ तक पट्टी बनी हुई है, लेकिन वो दोनों सफेद पट्टियाँ कभी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि समांतर रेखा वो रेखाएं होती हैं जहाँ पर जो दो रेखाएं बराबर चले, दूरी उनकी बराबर रहे। ये नहीं अगर मान लो कोई रेखा ऐसे चल रही है और ये भी ऐसे चल रही है, यहाँ चल रही है, और हल्का तिरछा हो गई, तिरछा होकर ऐसे से जाएगी, ऐसे और ये भी अगर ऐसे तिरछा होकर चलती रहेगी, आगे जाके कहीं कहीं मिल जाएगा, आगे जाके कहीं कहीं मिल जाएगा। ये समांतर रेखा नहीं होगा। समांतर रेखा का मतलब ये है, अगर जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। ठीक, अगर 5 से 5 मीटर यहाँ है तो 5 मीटर यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक जाए वहाँ तक 5 मीटर होना चाहिए, या 10 मीटर होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ये बोर्ड है, यहाँ एक एल्युमिनियम पट्टी लगी है, यहाँ पे एक एल्युमिनियम पट्टी लगी हुई है, ये दोनों पट्टी ऐसे खींचते चले जाओ दूर तक कभी नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी बराबर है और कहीं यहाँ नामों से कभी बराबर है। ठीक है, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि AB से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, क्वेश्चन नंबर 1, AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचना है। AB के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक, तो करना क्या है वो हमको दो, उसमें से वो पट्टी निकालना पड़ेगी, बड़ी बड़ी पट्टी और चांदा निकालना बस। खींचिए लिखा है जी। बाधा नहीं है, ऐसे निकला दिया ऐसे। देखो सुनो, बता देख लो, सुनो इधर देख लो, सब पर ध्यान देना है, सब लोग इधर ध्यान दो पहले। AB पर मान लो हम कोई रेखा खींच लेते हैं, AB कोई रेखा AB खींच लेते हैं, एक रेखा AB खींच लेते हैं। ठीक है, यह है AB। ठीक, समझ आ गया? अब अगर इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश जल्दी। चार का सूर्य बड़ा ये घूम के सूर्य के नहीं देखो, ये जो है हमारा है वर्ग का, बस। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, अभी यहाँ पर कोई बिंदु मान है यहाँ पर। ठीक, यहाँ रखेंगे, एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए ये पहली बात स्थिर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसे लेके जाओगे तो
ये ध्यान देना। अब ये जो कटिंग वाला है, ये कटिंग यहाँ रखोगे, यहाँ और पहली कटिंग लगाओगे तो ये होगा 60 डिग्री का। ये कितना हुआ? 60 डिग्री। ऐसा हम बताए कि नहीं समझ में आया ना? जब हम बताना शुरू करें सारी चीज लेके बैठा करो। जब कुछ बताना शुरू करेंगे तो उसमें डिस्टर्ब करोगे तुम लोग। पहली कड़ी पता चला डिग्री बना, कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखो हम यहाँ एक बिंदु माने हैं, मान लो हम यहाँ पे बिंदु मान लिए हैं, मान लो सी मान लिए हैं अपन, सी। ये बिंदु सी है, यहाँ से एक चाप लगा रहे हैं और ये जो चाप कट रहा है ये मान लो डी है, छोटा वाला। ये रेखाखंड ए डी है और यहाँ पर एक बिंदु डी आया, ठीक। अब डी से जब पहला चाप लगाया तो 60 डिग्री कट रहा है। कहाँ पर? 60 डिग्री। इसको मिला दो तो 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और अगला चाप लगाएंगे तो 120 पे काटेगा। ये कितना? 120 पे काटेंगे। यहाँ से हम लोग 60 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 120 हो जाएगा। अब एक काम करोगे, इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ से रख के इसको उतारो, ये चाप, ठीक है। अब देखोगे हम ये बिंदु सी माने हैं ना, ये बिंदु सी माने हैं। अब ऐसे रखकर इस पर इसको मिला, ठीक। ये 90 डिग्री कोण बन गया। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एक बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन है, जैसे फर्श होता है एक दीवार खड़ी हो, ठीक है। अभी कहना कि एबी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से ये एबी रेखा ना, एबी रेखाखंड है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पहले नापेंगे हम इसको। 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर नापने के लिए, खैर इसके हिसाब से तो जो है जो बता दें, ये कॉपी तो है नहीं। अगर हम यहाँ 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ये क्या है, गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इंच वैल्यू लेते हैं, इंच में 1 इंच बराबर, हम यहाँ मान लेते हैं 1 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 इंच 5 इंच इस पर नाप लेंगे, 5 इंच देखोगे, 5 इंच यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा 5, यहाँ हमारा कितना? 5। अब मान लो ए बी सी, मान लो तो इसको ई मान लेते हैं, ई क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करोगे, ये बिंदु है, इसी पे 90 डिग्री फिर कोण बनाओगे, इसी पर क्या बनाओगे? 90 डिग्री कोण बनाओगे। हम 90 डिग्री कोण से बनाएंगे। अब भूलना नहीं बिल्कुल भी जरा सा, जैसे जैसे करना वैसे वैसे करना है। पहली बात ये स्थिर होना चाहिए, ये जो इसका ये है सूजा। अरे ये गया भाई, ठीक है, ठीक है, देखिए क्या हो गया। अब ये जो कटिंग है, ये कटिंग यहाँ से तुम एक करवा ले, यहाँ ये पहला मिटा देना, ठीक है। पहला मिटा देना, सब पहला समझेंगे होंगे। ये जो यहाँ है ये कट आया है, इस कट पर रखकर हम एक बार यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक है। और यहीं से रखकर यहाँ चाप लगा देंगे और यहीं से रखकर यहाँ चाप लगाएंगे और यहीं से रखकर अब मान लो ये ई है, ये एफ मान लेते हैं, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ठीक। अब ये लाइन ये है, थोड़ा सा हो सकता है कि अंतर हो गया हो, लेकिन मेरे ख्याल सही है ना, सही बना ना। हाँ
बस अब देखोगे तो अगर 5 इंच यहाँ पर है तो 5 इंच यहाँ भी होगा, ये देखो, है ना। तो मतलब ए बी के समांतर एक रेखा खंड जो है ई जी मान लेते हैं, ई जी मान लेते हैं, ई जी। अब समझ आ गया। पहले क्या काम किया, पहले एक रेखा खंड खींचा, फिर उस पर कहीं बिंदु पर जो है 90 से कोण बनाया, 90 कोण से एक लंब मिल गया हमको, लंब मिल गया ना, उस लंब पर 5 सेंटीमीटर कट कर लिया पहले, तो 5 सेंटीमीटर कट किया है, 5 सेंटीमीटर कट करने के बाद उस पर 90 डिग्री कोण बनाया, एक और उसी पैरेलल समांतर एक रेखा खींच लिया, बस इतना करना है। तो समझ में आ गया होगा। ये इंच लिखा है, तुम लोग बोल रहे हैं इंच लिखा, इंच लिखना है, इंच, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, किसी दी हुई रेखा के बाहर बिंदु, दूसरा बताते हैं इसमें, दी हुई रेखा के बाहर किसी बिंदु दी हुई रेखा के बाहर किसी बिंदु से होकर जाने वाली समांतर रेखा, बिंदु से होकर जाने वाली समांतर रेखा खींचना है, समांतर रेखा। अब सुनो, सबसे पहले मानो कि एक रेखा खंड ए बी है, एक रेखा खंड इधर करें, एक रेखा खंड ए बी, एक रेखा खंड ए बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। एक रेखा खंड ए बी है। अब इसके समांतर एक रेखा खींचना है, इसके समांतर एक रेखा खींचना है, तो या ये सिस्टम लगाओ तब भी रेखा खींच जाएगा, ठीक है। या एक सिस्टम और भी है, एक काम करो, यहाँ एक बिंदु मान लो सी, पहले सी मान लो, ठीक, सी मान लिया। अब इस पर रख के एक चाप लगा दो, इस पर रखकर एक चाप, ये भाई इसको टाइट करना पड़ेगा, ये इसमें कोड लगा क्या, इसमें कोड नहीं लगा है, पहले साथ इसको तोड़ देंगे, ठीक है। ये जो पहले कटिंग आई है, यहाँ रखकर जब ये कट मारेंगे, ये वाला, ये जो ये कटा रहा है, ये भी मिला के 60 डिग्री का होगा, देखो कितना 60 इंच जाएगा, ठीक, ये है 60, ठीक है। अब इसके समांतर इस पर कोई रेखा खींचनी है, समझा ना। तो फिर इस पर एक कोण बना दो 60 डिग्री का, किस पर, इस रेखा पर। मान लो कोई बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं पी, यहाँ पे मान लेते हैं पी मान लेते हैं, पी पर 60 डिग्री कोण बना दो, लेकिन इधर बनाना, इधर नहीं, इधर बनाओ तो जाके मिल जाएगा, तब त्रिभुज हो जाएगा। इधर बनाओ, इधर 60 डिग्री का, इसी बराबर जाएगा। ये हो गया, ये जो कटिंग आई है यहाँ से फिर मार दो, ये इस पे कट हो जाए, 60 डिग्री कटेगा। चलो ठीक है, समझ गए ना। ये इसी पर हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, अब इनको मिला देते हैं। ठीक है। अब देखोगे ये भी 60 डिग्री का है और ये भी एक रेखा खंड हो गया, और पी ए बी
रेखा AB से दूर किसी बिंदु बाहरी किसी बिंदु P पर एक रेखा जा रही है जो AB के समांतर है। कोई डाउट है? देखो एक तरीका ये था, इससे बना सकते थे तुम, लेकिन इसमें तो खैर दूरी से रखी थी, इसमें कोई दूरी नहीं दे रखी है। ये तुम्हारी रेखा यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी जा सकती थी, लेकिन बराबर ही रहेगी, मतलब बराबर दूरी पर रहेगी। समझ आएगा? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो इतना करो।